आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात की। मीटिंग में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की। सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर लोकसभा के अलावा असेंबली इंतखाबात कराने का मसला उठाया। बीजेपी के आरएस पठानिया ने कहा कि वो लोकसभा और असेंबली इंतखाबात दोनों के लिए तैयार हैं। पीडीपी ने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं। पीडीपी के सुहेल बुखारी ने कहा कि नए वोटरों को शामिल किया गया है और उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वो कौन है और किस किस हल्के में कितने शामिल हैं। एनसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को जम्मू कश्मीर से शुरू करने की बात कही। पैंथर्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो उधर इसके आईसीसी श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन की टीम ने पहले सियासी पार्टियों से मुलाकात की। इसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आला अफसरान से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में आईजीपी कश्मीर, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी श्रीनगर और दीगर आला ओहदेदार ने भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि चंद रोज में इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी के 10 साल उनके तमाम वादों की तकमील के 10 साल हैं। शाह ने कहा कि हमारे मंशूर के पहले सफ़े पर दूसरा वादा यह था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक ही झटके में दफा 370 को खत्म कर दिया। शाह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस आजादी के वक्त से ही सीएए की मुखालिफत करती रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग अपना मजहब बचाने के लिए हिंदुस्तान में आए। मोदी ने उन्हें शहरियत देकर इज्जत बख्शी है। कहना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। यह अधिकार हमने।
पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के 77 साल बाद भी बीजेपी हिंदू महासभा के 2 कौमी नजरिए के साथ जुड़ी हुई है। मुफ्ती का कहना है कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने इस तरह हमारे लोगों में एक और तकसीम पैदा करने के लिए CAA को लागू किया है। महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर-ए-इल्तिवा होने के बावजूद इसके निफाज में यह अचानक उजलत बीजेपी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने और लोगों को नफरत की सियासत में मुलविस करने की एक मायूसकुन कोशिश है। मुफ्ती ने कहा कि वो तमाम बिरादरियों से खास तौर पर मुसलमानों से अपील करती हैं कि वो इनके जाल में न आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि CAA 2019 में पास हुआ था, इंतखाबात से कुछ दिन कबल अब बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। उमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी हिकमत अमली के साथ इन तमाम चालों की मंसूबाबंदी कर रही है। यह CAA तमाम मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से दिया गया रमजान का तोहफा है। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया और CAA को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा। आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के संब ब्लॉक के चांदली गांव में पुरअसरार धमाके से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त चिनार सिंह वल्द पूरन सिंह साकिन चांदली के तौर पर हुई है। जख्मी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए ले जाया गया। इसकी हालत संगीन देखकर डॉक्टरों ने जख्मी को जम्मू के GMC रेफर कर दिया। 2 से 3 माह कबल इस इलाके में मोर्टार गोला फटने से एक शख्स की मौत हो गई थी और दूसरा जख्मी हो गया था। सांबा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। तो व्यक्ति की पहचान हुई है, चंदेल सिंह नाम है इस व्यक्ति का, चांडली का रहने वाला। अभी जो सरेदस समय पता चला कोई शेल था वहाँ पे, कोई पुराना शेल होगा, तो उस शेल का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फ़ौरन इसको हमने हॉस्पिटल लाया, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको रेफ़र कर दिया GMC जम्मू। क्या बताया जा रहा है, क्या करने की अभी इसमें ये इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाने की। सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया सांबा ला के, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के। अब जैसे ही ये पहुँच जाता तो अभी वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे पूरी, क्या मैटर था, कहाँ से शेल आया, कितना पुराना था, उसके बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे सारी चीज़ें। एक पेशेंट चिनार सिंह सन ऑफ पूरन सिंह जो सुंब इलाके से है, वो सस्पेक्टेड कोई ब्लास्ट इंजरी करके हमारे पास 9:30 बजे के करीब पहुँचे हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास पहुंचा है तो उसको मल्टीपल स्प्लिंटर इंजरीज थी और पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल था। थैंक गॉड के हमारे सारे डॉक्टर्स इस समय अवेलेबल थे, तो उन्होंने हमें इमीडिएटली उस पेशेंट को इंटूबेट किया है। और थोड़ी सी उसको स्प्लिंटर इंजरी में, ब्लास्ट इंजरी में राइट जो लोअर लेग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो भी हमारी अपनी प्रोटोकॉल होते हैं उसके हिसाब से हमने पेशेंट को इंटूबेट किया है, सारी IV लाइन और स्टेबलाइज करने के बाद हमने अब पेशेंट को रेफर किया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय।
एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल, शाम 6 से रात 10 बजे, 13 और 14 मार्च, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाए आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा, ऋतु खंडोले ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात, महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 का इनामी था किसान, लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास।
46वीं वाहिनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ड्रग फ्री इंडिया मुहिम के तहत हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इसके जरिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम करने के अंदाज और मकामी शहरियों को नौजवानों को मंशियात की लत से निजात के बारे में मालूमात दी गई। अखनूर में हथियारों की नुमाइश और तस्वीरों के जरिए ड्रग फ्री इंडिया मुहिम का इनेकाद किया गया। यहाँ वेपन्स एग्जीबिशन में आए हुए हैं और यहाँ पे हमने हर वेपन को अपने हाथ से पकड़ कर महसूस किया है और हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमने इन वेपन्स को पकड़ा और इन्होंने हमें इन वेपन्स के बारे में बताया, इनको कैसे चलाया जाता है उस चीज के बारे में बताया। और हमें गर्व है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हमारी सुरक्षा की सीमा के लिए बहुत कुछ कर चुकी है। कुछ दिन पहले हमें 46 बटालियन BSF अखनूर की तरफ से एक इन्विटेशन मिला। हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमें कांटेक्ट किया कि हमें अपने बच्चों को लेके यहाँ पे जाना है। इन्होंने एक वेपन एग्जीबिशन लगाई हुई है, हम यहाँ आए और इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो एग्जीबिशन जो है वो तफसील से यहाँ लगाई है और हमारे बच्चों को एक एक चीज जैसे ब्रीफ की है। बहुत सारे वेपन्स दिखाए, बहुत सारी फोटोग्राफ गैलरी थी जहाँ पे बच्चों ने विजिट किया कि कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बॉर्डर पे ये लोग कैसे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो और ये मैं आपको कहूंगी कि हमारे बच्चों ने बड़े ही उत्साह से इन सारी चीजों को सुना। मुहिम चली है भारत सरकार की, पूरे देश को नशा मुक्त से नो टू ड्रग्स और पूरे भारत में ये प्रचार करना है कि हमारी जो युवा है, जिसमें खासकर ये स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं जो इस आदत में ना पड़े, उसी के तहत हमने एक ये छोटी सी कोशिश की है जिसमें हमने यहाँ के स्थानीय 5-6 स्कूल के करीब 300 से ज़्यादा बच्चे अलॉन्ग विद देयर टीचर्स उनको यहाँ पे बुलाया है और यहाँ फोटो एग्जीबिशन और एक छोटी वीडियो क्लिपिंग जिसमें ड्रग अब्यूज़ के बारे में हमने इनको थोड़ा अवेयर कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे वेपन डिस्प्ले, अपनी बटालियन की हिस्ट्री, BSF की ड्यूटीज़, ताकि इनके अंदर देश प्रेम की भावना भी जागृत हो। एक छोटी सी हमारी 46 बटालियन की तरफ से एक सैकड़ों तिब्बतियों ने लेह में 65वें तिब्बतन वुमेन्स नेशनल अपराइजिंग डे की याद मनाई। इसका एहतमाम तिब्बती खवातीन की एसोसिएशन ने किया था। पुरअमन मार्च का आगाज मेन से खान लेह से हुआ और पोलो ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुआ। इन तमाम तिब्बती खवातीन को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने 1959 में चीनी अफवाज के खिलाफ पुरअमन लेकिन ताकतवर मज़ाहमत की थी। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने खिताब भी किया। In Tibet, and we also commemorate and salute our martyrs who have actually sacrifices for the cause of Tibet, and would like to actually urge the international community and United Nations to support us and then to speak against the human rights violations happening in Tibet, especially recently in Kamderke when 6 monastery has been demolished due to ecological destructions and due to constructions of dam by the Chinese Communist Party. So if we don't urge the international community and the United Nations now to support and to hold China accountable, it would be too late when China will destroy everything, not only in Tibet, but the future of Asia is actually at a great danger. Thank you. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में कहा है कि मुल्क में रेलवे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमाम एक अहम दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का सगे बुनियाद रखा। ये मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इक़्तिसादी रफ्तार को तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का इफ्तिताह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में रेल के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में इनकलाब लाने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अनंतनाग, पामपोर, पट्टन, काकपुरा, पंजगाम, सुदूर, माजहमा, अवंतीपुरा, बानिहाल, बारामूला, बडगाम, जम्मू, काजीगुंड, कटरा, श्रीनगर, बिजबिहाड़ा, कठुआ में एक स्टेशन, एक प्रोडक्ट के स्टॉल, कटरा में रेल कोच रेस्टोरेंट वज़ीर आज़म के जरिए आवाम के नाम वक्फ किए गए। OSOP इन इलाकों की भरपूर विरसे को फ़रोग देगा और इससे वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम को भी तक़वियत मिलेगी। ये स्टॉल्स मुसाफिरों को मुस्तरद मकामी अशिया का तजुर्बा करने और ख़रीदने का मौका फराहम करेंगे।
बांडीपुरा जिले के मलिकपुरा हाजिन गांव के मकीनों को एक लिंक रोड की खस्ताहाली की वजह से शदीद परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से इस रोड की खस्ताहाली को लेकर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने महकमा R&B से इस मामले पर गौर करने की अपील की। बना कंस न बना माज बेन कोर अपर पाकुन बना बचन पाकुन अपर स्कूल गसान अपर बना पाकुन कंस अकिस बहुत गुजारिश कर DC साहबस LG साहबस BDO साहबस गुजारिश करान अस कर तो सड़क मरम्मत युत जन पकन लायक गे। अगर अत कह मोज बेन प्रेगनेंट आ सो बेकिस अंदस किन नीन तो यपर बना पकुन कि यीतिस कालस रोडस पे वातनाव तीस कालस हेक तम जान त गई। मे बसान सह कहें ते गाम ये गामस न कम अज कम 5-5 किलोमीटर मैगडमाइज आई रोड कर वहिद मलिकपुरा सह गाम ये 5 कदम ते आए मैगडमाइज कर कहें मे समझ अस कुस नाइंसाफी कर क्या बार बार नज़रअंदाज कर वनुक ताम मीडिया थ्रू तो वातनो यह मसल 2-3 लट आला हुकामन तान मगर ये पे गोर खोर सपदान कहें। यथ वत मज ओतर आब तथ लोग मोटर तम वज फोट ये बच सह पे JVC 3 दोहन एडमिट। काफ़ी मुश्किलात मतलब तुम खुदायस वाल जान यम यह वीडियो वुन तम तन अगर ये महलस मज कह गुजर आज रहा इंसानियत वन तो तुही मे अस कित पे तुलवन या मतलब कह पेशेंट तम आय व्हील चेयरस पे और योर पे पकन कमन हालात मे तुल गुजारिश यूत मेहरबानी कर सन यह गुजारिश वातन तुम DC साहबस तम अस गोस यह मसल ये हल गन रोड गोस गम अज कम पकुल। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।